बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 भूगोल के चैप्टर 4 के अंतर्गत मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को यह जानकारी लेना आवश्यक है, सॉइल प्रोफाइल क्या है या किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मृदा निर्माणकारी जो उपादान हैं और इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इनके आधार पर मृदा की कई विशेषताएं पाई जाती है। मिट्टी में कई विशेषताएं दिखाई देती है और इन विशेषताओं के आधार पर मिट्टी को जब हम लोग लंबवत रूप में काटते हैं तो वहाँ से हमें मिट्टी के कई संस्तर दिखाई देते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मिट्टी को अगर हम लोग लंबवत रूप में उसे काटा जाए तो इससे हमें मिट्टी के कई संस्तर मिलेंगे और ये विभिन्न संस्तर से समृद्ध मिट्टी का जो यह ऊर्ध्वाकार पार अनुभाग, अंग्रेजी में अगर कहा जाए इस शब्द को वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, तो मिट्टी के इस ऊर्ध्वाकार पार अनुभाग को हम लोग अंश को हम लोग सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो इसके साथ बच्चों जुड़ा हुआ है मिट्टी के संस्तर या अंग्रेजी में अगर इसे कहा जाए सॉइल होराइजन। तो सॉइल होराइजन्स अर्थात धरातल के समानांतर विस्तृत, धरातल के समानांतर विस्तृत तथा स्पष्ट रूप में विभाजित एक एक अंश को हम लोग मृदा संस्तर या सॉइल होराइजन के नाम से जानते हैं। तो इन संस्तरों के भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं अलग अलग होती है और एकमात्र परिपक्व मिट्टी में अर्थात मैच्योर सॉइल, वहाँ हमें ये संस्तर स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से बच्चों मृदा परिच्छेदिका में कई संस्तर पाए जाते हैं और इन संस्तरों को उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है और अंग्रेजी अक्षर
के द्वारा उन्हें चिन्हित किया जाता है। तो इस तरह से हमें इन संस्तरों का भी अध्ययन करना होगा। तो सबसे ऊपरी जो संस्तर है मृदा परिच्छेदिका का, उसे हम लोग ओ लेयर, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार ओ लेयर के नाम से चिन्हित किया जाता है। इस संस्तर की कई प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहला, इस संस्तर को जैविक संस्तर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस संस्तर में क्या पाए जाते हैं? इसके अंतर्गत पेड़ पौधों की जड़ें, सूखी पत्तियां, डंठल, घास, जीव जंतुओं के अवशेष और कीट पतंग इत्यादि इस संस्तर में मिलते हैं। तो ये सभी जो जैविक पदार्थ हैं वो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया तथा फंगस इत्यादि के द्वारा अवियोजित या अपघटित, आंशिक या संपूर्ण अपघटित अवस्था में, स्थिति में ये जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। अपघटित अवस्था में ये जैविक पदार्थ ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ह्यूमस जो मिट्टी का एक प्रमुख उपजाऊ या उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाला उपादान है। तो ह्यूमस या ह्यूमस जातीय पदार्थ जब ज़्यादा अपघटित होते हैं तो अंतिम चरण में ये पेड़ पौधों के भोजन के रूप में पुनः खनिज पदार्थ में रूपांतरित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी विशेषताएं हमें मृदा परिच्छेदिका के ओ लेयर अर्थात जैविक संस्तर में पाया जाता है। तो इसके बाद बच्चों उसके नीचे वाला जो संस्तर है उसे हम लोग ए लेयर्स द्वारा चिन्हित करते हैं। ए लेयर्स द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो ए लेयर्स इस संस्तर या परत में भी ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। फलस्वरूप निचले संस्तरों की तुलना में ए लेयर्स अर्थात मिट्टी के इस संस्तर का रंग जो है वो काला होता है और ह्यूमस के साथ जीवाणुओं द्वारा
अपघटन क्रिया के दौरान जो अम्ल बाहर निकलते हैं उनके साथ क्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार ह्यूमस जो है वो खनिज पदार्थ में बदल जाते हैं, रूपांतरित होते हैं और इस प्रकार ए लेयर में ह्यूमसीकरण तथा खनिजीकरण, ह्यूमसीकरण तथा खनिजीकरण की क्रिया साथ साथ चलती है और इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वियोजित पदार्थ बाहर निकलते हैं, वो अपक्षालन क्रिया के द्वारा मिट्टी के निचले संस्तर में स्थानांतरित होते हैं और जब ये निचले संस्तर में स्थानांतरित होते हैं तो नीचे स्थित मिट्टी के नीचे निचले संस्तर में उपस्थित अपक्षरण क्रिया द्वारा उत्पन्न पदार्थ और खनिजों के साथ इनकी क्रिया होती है और इस क्रिया के फलस्वरूप ये विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों में यहाँ बदलाव या उनमें परिवर्तन होता है। तो इस तरह से बच्चों ए लेयर्स की विशेषताएं हम लोग उसका उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावे ए लेयर्स की और कई विशेषताएं हैं। ए लेयर्स को बच्चों अपवाहन परत, एल्यूविएशन लेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपक्षालन क्रिया, अंग्रेजी में जिसे हम लोग कहते हैं लीचिंग प्रोसेस, सबसे अधिक होता है। अर्थात इस यहाँ पर जो भी पदार्थ या खनिज पदार्थ मिट्टी में पाए जाते हैं वो जल के साथ घुलकर या अन्य किसी अवस्था में निचले संस्तर में, मिट्टी के निचले संस्तर में स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ए लेयर्स को हम लोग एल्यूविएशन लेयर्स कहते हैं। तो ये आपका ए लेयर्स के बारे में है। उसके बाद बी लेयर्स। ए लेयर्स के निचले संस्तर को हम लोग बी लेयर्स द्वारा चिन्हित करते हैं। तो बी लेयर्स में बच्चों इस लेयर्स को, इस संस्तर को हम लोग इल्यूविएशन लेयर्स के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी में बच्चों रूपांतरण है, पहले इसको बताया गया था विनिक्षेपण संस्तर।
इल्यूविएशन लेयर्स कहा जाता है, बी लेयर्स को। क्यों? क्योंकि जो भी पदार्थ अपवाहन क्रिया द्वारा स्थानांतरित होते हैं निचले संस्तर में, वो आंशिक या संपूर्ण रूप में बी लेयर्स में जाकर जमा होते हैं और इस तरह से बी लेयर्स जो है वहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, मैंगनीज, अमोनियम जैसे तत्व जो हैं वो अधिक मात्रा में बी लेयर्स में पाए जाते हैं। अतः बी लेयर्स को पोषक तत्व का भंडार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से बच्चों बी लेयर्स की ये सबसे प्रमुख विशेषता है। और निक्षेपित पदार्थ किस प्रकार का होगा, इसमें थोड़ा अंतर दिखता है बी लेयर्स में। जैसे जलवायु के आधार पर, अगर आर्द्र जलवायु है तो बी लेयर्स में लोहा, एल्यूमिनियम तथा सिलिकेट पदार्थ का जमाव अधिक होगा। और वहीं पर अगर अर्ध शुष्क जलवायु है तो वहाँ पर बच्चों इस लेयर्स में कैल्शियम सल्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाएगी। तो जलवायु के आधार पर यहाँ निक्षेपित पदार्थ अलग अलग दिखाई देता है, पाया जाता है। तो ए तथा बी लेयर्स को हम लोग बच्चों संयुक्त रूप में सोलम के नाम से जानते हैं। सोलम यह मृदा भूगोल का एक शब्द है जो बहुत परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपका बी लेयर्स के बारे में था। अंतिम जो लेयर्स है बी लेयर्स के नीचे, उसे हम लोग सी लेयर्स के द्वारा चिन्हित करते हैं। सी लेयर्स, इसे हम लोग बच्चों मूल चट्टान या आदि चट्टान संस्तर के रूप में जाना जाता है। आदि चट्टान, पेरेंट्स मटेरियल यहाँ पाए जाते हैं। तो अर्थात यहाँ पर बच्चों रेगोलिथ, जैसा कि हम लोग पहले भी सुने हैं, अपक्षरण जनित पदार्थ जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसकी मात्रा सी लेयर्स में अधिक पाई जाती है। और इसकी और एक प्रमुख विशेषता है कि इस लेयर्स में, इस संस्तर में कोई भी जैविक क्रिया संगठित या संचालित नहीं होती है और मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के
माध्यम से यह संस्तर विशेष कोई परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात इस संस्तर में कोई विशेष बदलाव नहीं होता है मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के द्वारा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सी लेयर्स के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। तो ये प्रमुख लेयर्स थे, सॉइल होराइजन्स थे, जिसकी जानकारी अर्थात जिनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन्स के बारे में हम लोग, उसकी विशेषता के बारे में हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। तो आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अगले दिन हम लोग विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।